चंद साहब, स्मार्ट पॉलिटिकल मूव। आपने कहा वजारतें नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में अगर कोई सियासतदान हो तो उसको यही फैसला करना चाहिए था जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं कर सके। आपका कमेंट चाहूँगा। आज आप मीटिंग का भी हिस्सा थे, बल्कि जो सियासी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है आप उसका भी हिस्सा हैं, उस कमेटी में भी आप शामिल हैं। लेकिन जी नदीम भाई, बड़ा मुश्किल फैसला था मुस्लिम लीग नवाज के साथ हमारा किसी किस्म का भी इताद जो है। क्यों? उसमें बहुत सारी पिछले 16 माह का तजर्बा और फिर इलेक्शन के दौरान जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमारे लोगों के साथ हुआ, क्या हुआ? जो भी इंतज़ामिया मशीनरी जिस तरह इन्वॉल्व की गई। नून लीग के साथ मिले हुए थे वो? सारी नून लीग के साथ मशीनरी, टोटल नून लीग के साथ। सीटें तो 80 हैं बेचारों की। मुझे तो लगता है कि दुश्मनी सीटें की गई मशीन उनसे। इंतज़ामिया तो सहूलतकारी दे सकती है ना, वोट तो आवाम ने देने होते हैं ना। वोट नहीं डाले उन्होंने? नहीं, वोट उन्होंने डाले हैं लेकिन रिएक्शन में वोट ज़्यादा डाल गए। रिएक्शन में ज़्यादा डाले। वोट उन्होंने डाले हैं 20-20 हज़ार MNA, 5-5, 10-10 हज़ार MPs पे सारे अरबे इस्तेमाल किए हैं। वोटर लिस्टें चेंज की हैं, पोलिंग स्टेशन मर्जी के बनवाए हैं, प्रिजाइडिंग उनकी मर्जी के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल सर्विस के जो मुलाजमीन हैं, पुलिस ये सर्विस। कंसेंसस डिसीजन था आज पीपल्स पार्टी की, उस बड़ी डिबेट हुई है, एग्जीक्यूटिव बड़े इसमें इत्तेफाक राय से फैसला हुआ है? अभी नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की राय थी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन बड़े कम थे। इस मुल्क को हमने चलाना था, बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी। और हमारा वर्कर, हमारा वोटर, हमारे इस वक्त जो नून लीग एक किस्म की नापसंदीदा जमात है पब्लिक की नज़र में। नापसंदीदा जमात है? वोटर से जो साबित हो, जो इलेक्शन लड़के। इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स। मैं अभी बाद में आपसे पूछूंगा। तो मैं उन हालात में हम उनके साथ बैठे, लेकिन मुल्क के लिए हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। और ये सर, एक कहा जाता है दो ऑप्शन है मेरी सिंपल है। यहाँ तो हम PTI के साथ बैठते, बेटर ऑप्शन थी। आप दोनों आपस में बात करते। बेटर ऑप्शन थी, लेकिन वो ऑप्शन PTI ने उनका जो है ना गैर सियासी रवैया, वो गैर सियासी रवैया ना उनका इमेच्योरिटी, वो इस जिस तरह पहले असम्बलियाँ तोड़ी, असम्बली से इस्तीफे दिए, अपने वर्कर को मुश्किलात में मुब्तला किया। और दूसरी ऑप्शन क्या थी? दूसरी ऑप्शन थी कि हम चुप करके बैठ जाते, वो मुल्क फिर क्राइसिस में चला जाता। क्राइसिस तो अभी है, क्राइसिस से अभी निकल। अभी हमने कोशिश की है ना क्राइसिस से निकालने की। सर अभी पीपल पार्टी ने पहली मूव किया क्राइसिस से निकालने नहीं, के ये लिए। क्राइसिस नहीं खत्म होगा इससे। नहीं होगा सर, एक कहा जाता है, देखिए आप, इसलिए जो मैं जफरुल्लाह साहब की बात को सेकंड करता हूँ, पॉलिटिकल फोर्सेस जब बैठेंगी ना जी, तो अब दो ही ऑप्शन है, या अपनी सियासत बचा लें या मुल्क बचा नहीं, लें। सियासत नहीं बचेगी नून लीग की अगर हुकूमत में आती है। मैं समझता हूँ आपको मुल्क लिख के को देने को बचाना तैयार पड़ेगा। हूं। इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस को PTI समेत, पीओ पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, आज़ाद, MQM, सबको अगर मुल्क बचाना है ना, इस मुल्क को, अगर हमने पार्लियामान को चलाना है, अगर हमने अगर आपने मुल्क बचाना है ना, लूली लगड़ी जमहूरियत हमने चलानी है, लूली लगड़ी जमहूरियत, अगर आपने मुल्क बचाना है तो आपको PTI को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। तो करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप करेंगे, हम करने के लिए तैयार मैं हैं। इस बात से आपकी बाकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। आप इत्तेफाक करते हैं, मैं कहता हूं करेंगे। एक बात सिर्फ करो, शामिल करें। नहीं, मुल्क बचाने के लिए सिंपल एक फार्मूला है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो उसको वापस कर दो। सर, उसके लिए आप लोगों को सियासी सोच अपनाना नहीं, पड़ेगा। सियासी सोच क्या? जिसने डाका डाला है, जो मेरी सीट लेके, यानी हमारे 60 सीटें लेके उड़ गया, हम उसको कहें जी मेहरबानी करें, हम आपके साथ बैठ के आपको इक़्तिदार दिला दें, या हमारे साथ शेयरिंग फार्मूला कर दो। भाई सिंपल बात है, जिसने डकैती की है वो डाकाजनी खत्म करे। जिसने अवाम ने मैंडेट दिया है, देखें फॉर्म 45 की बात हाफिज साहब कह रहे थे। फॉर्म 45 क्या है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स, तमाम वो साइन करते हैं। वो आपको, मुझे, इनको, सब बंदों को वो दे दिया जाता है। एक बंदा रिटर्निंग अफसर, वो बैठ के, मेरे अब हल्के के मसलन मैं बात करूं, 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 फॉर्म्स, जिसको सबने साइन किया हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म, अंगूठे लगाए हुए हैं आपके पास हैं, वो उठा करके फेंक दिया 1,05,000 वाले को, 50,000 वाले को कहा तू कैंडिडेट, तू मुंतखब हो गया। मतलब है कि कहीं डाका जनी में कोई 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 की फर्क को आप मान ले। सर, चोरी 2 की भी और 50 की भी चोरी होती है। चोरी है, लेकिन चलो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास कोई रीजनिंग हो। आप अदालत जाए ना, ये भी ट्रिब्यूनल फैसला करेगा ना। वो तो जो करेंगे सो करेंगे, मगर जब आप सामने डाका भी डालें और शर्मिंदगी भी ना हो और कहें कि मुल्क बचाने के लिए हम डाका डाल रहे हैं, वो दुरुस्त मान लें, आप आज उसको लेजिटिमेसी दे दें, हम कैसे दे दें? सर, उस पे तो आप जाएं अदालत में, लेकिन जो रास्ता है ना डायलॉग का, आपकी आपस में सियासी मुखासमत का रवैया नून लीग के साथ, लेकिन आपको पीपल्स पार्टी से और बाकी जमातों के साथ एक बैठ के सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए थी, तो शायद एक रास्ता बनाना चाहिए था। MQM की बात करता हूं, कराची आप रहे हैं,
एक सीट भी उनकी मेरे जेल ख्याल में में नहीं बनती। स्ट्रीट के अंदर स्पोर्ट सबसे ज्यादा देखें जो नदीम भाई जो स्ट्रीट के अंदर नदीम स्पोर्ट भाई की जाएगी। नदीम लोग भाई निकले। इन्होंने कहा डकैती की बात। देखिए डकैती हुई है, मान ली हमारे साथ भी हुई है, मेरे साथ जाती आप तौर पे समझते भी हैं हुई इनके है। साथ हुई है? हाथ उठाएं इनके साथ बिल्कुल किसी हुई है, को? हुई है मैं बिल्कुल लाइव कह रहा हूँ हुई है। पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ भी हुई है, पीपल पार्टी के साथ भी हुई है। मैं ये पंजाब में पीपल लेकिन पार्टी के साथ इन्होंने भी हुई है। जालिमों ने लूटा किया है, अगर ये खुद 80 सीटें लेकर देखें, बैठे हैं। इनके अच्छा एग्जैक्ट अगर बनाए अब 15 सीटें बनती हैं। अब देखें कहाँ है यहाँ ना, देखिए फॉर्म 45 इनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। एक इनके पोलिंग एजेंट ने एतराज नहीं किया। आप वो सोशल मीडिया पे या सबके सामने ले आए, कहें जी हम इसके मुताबिक मानने को तैयार हैं। जफरुल्लाह। तो उसमें दोनों की इक्वल वैल्यू होती है, अपोजिशन की भी और गवर्नमेंट की भी। इसलिए कहते थे ब्रिटेन में हर मैजेस्टीज अपोजिशन। जब नो कॉन्फिडेंस हुई है, अब जरा ठंडे दिल पे गौर करें, पीटीआई वाले भी हम भी, नो कॉन्फिडेंस हुई तो क्या ऑप्शन था कि ये बैठ जाएं अपोजिशन में? ठीक, वो कहते हैं नहीं हक और बातिल है। हक और बातिल का मतलब ये है कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, अपोजिशन में ना बैठे। एक पसंद टूटी, दूसरी टूटी, तीसरी टूटी, उखाड़ पिछाड़ तबाही हुई, आज फिर अपोजिशन में बैठेंगे ना, मिला क्या? इसलिए मुझे असदुल्ला खान बड़े याद आ रहे हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तो हाय हुजूद पशेमा का पशे हुमान, अपोजिशन में बैठेंगे, बैठना पड़ेगा। अगर असम्बली आपकी चलती है तो ना चलेगी, अभी शक है। चले, चलो आगे चले। मैं आज भी कहूँगा, अगर नवाज शरीफ कहते हैं मैं हुकूमत नहीं बनाता मैं 80 आज सीटों के भी साथ, कहता, फिर क्या देखिए करेंगे? 2013 में जो इलेक्शन था, यही इल्ज़ामात थे मर्जी का। मैं उस ड्राफ्ट में शामिल था, हमने जहांगीर तरीन से मर्जी का ड्राफ्ट एग्री कराया इलेक्शन लॉ का, उनकी मर्जी की जज लगाए गए और कुछ नहीं। इलेक्टोरल जो कमीशन बना था। आगे चले। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर आज नवाज शरीफ ये तय करता है कि मैंने 80 नशिस्तों के साथ हुकूमत नहीं लेनी, ये रुसवाई का सौदा है, मैं तो ये कह रहा हूँ होगा, कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? तीनों पार्टियां जब तक दो नहीं मिलेंगी कुछ हो नहीं सकता। अगर नवाज शरीफ ये फैसला करता क्या है करेगा फिर? कि मैंने हुकूमत नहीं बनानी, फिर क्या होगा? देखिए फिर क्या होगा, क्या होगा बताएं। देखिए हुकूमत बनती कैसे है? लॉ ये है कि जिसके पास मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट बनाएगी, यही होगा ना जी। ना ये पीटी के पास है। अगर नवाज शरीफ ये कहता है कि मैंने नहीं बनानी, फिर क्या होगा इस असेंबली? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये बनाएंगे, हम इनको वोट दे देंगे, वो बनाएगी, हम देखेंगे वोट देना या नहीं देना। वो तो मेजोरिटी में नहीं है खत्म ना। हो गया ना। तो फिर हम आपस में अलग नहीं बना सकते न्यूमेरिकली। तो फिर इस पार्लियामेंट का क्या बनेगा? ये तो इन हुकूमत दोनों ले नहीं को रहे, वो मिलना कहते हैं है, आपसे बात ये नहीं करनी। बैठेंगे आपस में, ये सेटल कर लेंगे। अब जो फार्मूला उन्होंने दिया है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर हमारे पास, रिस्पांसिबिलिटी पावर You हमारे know what पास। it means. नहीं आप हुकूमत की जो मार पड़ेगी ना, समझ आ आपके जाएगी। पास नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, रिस्पांसिबिलिटी आप ले ले, जिम्मेवारी अवाम की, और हमें अच्छे ओहदे दे दे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ये सियासतदान मिलेंगे, मसले का हल निकालेगा, सारे मजबूर हैं कि इस क्राइसिस से निकले। सर ये पार्लियामेंट नहीं चलने वाली। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे चंद साहब से पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अफजल चंद साहब, रास्ता आगे मिलेगा या ये सचमुच की एक बंद गली है? फंस गए हैं, पूरी कौम फंस गई। देखिए जी, पब्लिक को देखना पड़ेगा कि कौन सिर्फ इक़्तिदार चाहता है और कौन इस सिस्टम को भी आगे लेके चलना चाहता है। पीपल्स पार्टी की तो हमारी यही जो हमारी मीटिंग्स हुई है सीसी की, सबसे पहले कि हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। बेशक कोई चीज़ हमें ना मिले, कोई इक़्तिदार में हम हिस्सा नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, महंगाई के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से, जमहूरियत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। अगर हम इस वक्त हठधर्मी का मुजाहरा करें, जमहूरियत फारग हो चुकी है सर जितनी भी है, मैं कहता हूँ 20% बची है। हम चाहते हैं ये 20% ही हम संभाल लें, इसको हम ऊपर 70% पे ले जाएं। आप उस कमेटी का हिस्सा है जिसने सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने हैं, क्या आप इमरान खान से मिलने जाएंगे? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। आप करेंगे कोशिश? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। मैं आपको शाबाश देता हूं। मेरी अगर आप ख्वाहिश है ये मैं टीवी इमरान चैनल खान पे से बैठ के मिलूं, कह रहे हैं, मैं आपको शाबाश मैं देता हूं। इमरान खान को मिलूं, मैं जाके कहूं कि इमरान खान साहब इस मुल्क पे रहम करें, आए एक टेबल पे बैठे। वेरी गुड। मैं ये सोच है, ये सियासी सोच है। मैं कहता हूँ, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं यकीन करें, मैं कहता हूँ ये बड़ी खबर चलाएंगी, ये बड़ी खबर सारी चलाएं। जमातों को मिल के मैं कहता हूँ इस वक्त बैठ के मुल्क को क्राइसिस देखे, अवाम की हालत देखे ना यार, छोड़ दें आप इलेक्शन को भूल जाए, अवाम की आप हालत तो देखे क्या ये सियासी सोच है जो इधर अभी नजर नहीं आ रही है। सियासी सोच है। गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं लोग। बलोचिस्तान के हालात देख लें, केपीके के देख लें, पोलराइजेशन कितनी, शिद्दत कितनी आ गई। हम लड़ लड़ के मर गए इलेक्शनों में, इलेक्शन से पहले भी। क्या इसी तरह हमने रहना है? इन तो में लोग रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है।
इद्दतों में पॉलिटिकल पार्टीज को सजाएं हो रही, कभी पर्चे, कभी मशवरे के पर्चे में वजीर आजम फांसी लगता था, अब इद्दतों में क्या ये हम इस तरह मुल्क चला रहे हैं? गंदा काम हो रहा है, कभी सही काम नहीं हाईजैकिंग हो में हम वजीर आजम पर जलावतन हो जाता है। हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है यार। एग्रीड। नहीं तो आगे ले और इस मुल्क को ये नहीं है सर, एक मिनट बात, एक मिनट शेख साहब बात मुकम्मल कर लेने दें प्लीज। देखिए इस और क्या तरीका है, अब आपस में लड़ते रहेंगे, ये तरीका है? डायलॉग, TOR तय करने पड़ेंगे। इलेक्शन हो गया, हम इलेक्शन से पहले कहते थे इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएंगे मामला, खराब हो गया ना, मजीद स्प्लिट मैंडेट आ गया, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? यहां तो हम दोबारा इलेक्शन में जाएं, दोबारा इलेक्शन ये कौम अफोर्ड कर सकती है? दोबारा इलेक्शन का नतीजा इससे भी वर्स्ट निकला। मैं कहता हूं अफोर्ड नहीं कर, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, मार्शल लॉ आ जाएगा या कोई और काम हो जाएगा। नहीं, मेरा ये सोचने की बात है। नहीं सर, एक सेकंड बाद मुकम्मल कर। एक ही हल है कि इसमें डायलॉग करना पड़ेंगे और हमें आपस में एक दूसरे की मेहनत करें, लड़ाई लड़ें, जो मर्जी करें, टेबल पे बैठ के मुल्क को आगे चलाएं। सर देखिए ये भी इत्तेफाक कर रहे हैं, इससे मैं दोबारा नहीं, पहली बात तो यह है कि अवाम ने मैंडेट दिया है एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को, PTI को, वो मैंडेट चुराया गया, डाकाजनी की गई। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क को और स्टेक होल्डर्स इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। सिंपल फार्मूला है, आप जिसका जो हक है उसको वापस कर दें। लेट द पीपल शुड डिसाइड। पीपल ने डिसाइड कर दिया, जमहूर ने फैसला कर दिया। जमहूर के फैसले पे डाकाजनी करके आप कहें कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं, आए जी बैठे डायलॉग करें, डायलॉग तो ऑलरेडी कर दिया, पब्लिक ने एक डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के ऊपर आप आकर बैठ जाएं कि जी हम नहीं मानते, मकबूलियत को कबूलियत की शर्त चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? जो फॉर्म 45 और 47 का आपका इशू है, मैं उसको 100% उसकी हिमायत करता हूं। आपको इंसाफ भी मिलना चाहिए, लेकिन जब आप कहते हैं एज ए प्री कंडीशन कि मेरे पास तो मैंडेट है, तो मुज़ाकरा से आकरात कोई नहीं, मुझे मेरा मैंडेट दो, फिर ये गैर सियासी हो जाता है। नदीम साहब नहीं, इक़्तिदार का फैसला मैं आपको सपोर्ट करता हूं। देखिए अवाम के पास अगर आप जीते हैं 150 सीटें, आपको 150 मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं, लेकिन जो बात नदीम अफजल चंद साहब ने की है वो सियासी बात की है। आप जो बात करते हैं वो करते हैं जोर जबरदस्ती वाली। सियासत में जोर जबरदस्ती नहीं, रास्ता निकालें। अवाम फैसला कर दे, अवाम के फैसले को बंद कमरों में और इदारे और रिटर्निंग अफसर और कुछ चंद सियासी जमातें वो मिलकर उसको चोरी कर लें और हम कहें कि ये तो दुरुस्त मान लें, लेजिटिमेट कर दें, अब आगे चलें। मत माने दुरुस्त, सिंपल बात।